ਇਹਦੇ 'ਚ मोह रह गया। प्रेत की जूनी हुई अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में मरे प्रेत जूनी बल उतरे। संसार की किसी वस्तु पर सारा ध्यान रह जाए तो निचली जूनिया 'ਚ आत्मा जाती है, कुत्ते बिल्ले फिर नालियां का पानी पियोगे। कदे भी कोशिश नहीं बंदा करता कि मैं परिवार तो परिवार च मेरी पकड़ता नहीं है। परिवार च रहना है, पकड़ नहीं होनी चाहिए परिवार की। ये महाराज कहते परिवार की जी पकड़ है नाम जपने नाल ही धुलेगी। तरे मरने के समय पुत्र नूं आजा मार रहा, नाम जपत सब ही मिटे मोह ममता के दाग। इहदे लई घर नहीं छड्डना है, नाम की कमाई करनी है। जे नाम नहीं जपोगे अपने चेक करो कि कितने असीं फसे हुए हैं। ये किन्हें करना चेक आके थोड़ी इधर न हो जा, चलो कुछ कुलवंत थोड़ी ठीक है प्रधानी करना। मैं कह ये सत्संग में घट आती जे इन्होंने हो तो आती है, नहीं आती नहीं है। इसी नहीं है, सन्यासी है मैं हूँ। हाँ जी, परिवार च रहना है, अपने आप में चेक करना। मैनू कोई खिच देना नहीं, भैन कोई रिश्तेदार संबंधी कपड़े पैस करके चल ब्याह नूं, क्या फायदा होया फिर सचखंड दी गल्लां करनियां। नाल तू साडे महात्मा नूं खिचदी फिरदियां। महाराज कहते इस तरह मिट जाते नाम जपना। जी ईंधन के ढेर को भस्म करे शिनाग, लकड़ियों का ढेर बना लो, उसको आग लगा दो, एक छिन्न में स्वाह हो जाता है। इस तरह नाम जपने नाल जेड़े साडे हमारे मन पर मोह ममता के दाग है, बार बार अपनी कुड़ी को याद करी जाता मिठी मिठी मिठी, अखीर वेले कौड़ी हो जाएगी। उसका सिमरन करता तू बहुत, तेरा मोह उसमें प्यार पूर्ण नहीं है। सानू पुछते भी तुहाडा लड़का थानू फोन करता है, असीं क्या वो बैरागी बंदा है, ठीक है नहीं। तो कोई ये नहीं, हमने चेक करना है परिवार में रहना कि हमारी सुरती तो नहीं फंसी भी। सत्संग सुनने का मतलब यही है कि सत्संग में क्या बताया था। अगर हमारे अंदर ये चीज़ है, मोह बार बार हमें खींचता है, तो आप बार बार सिमरन की कमाई करो। आपको जो याद सबसे ज़्यादा याद है तो मीठी आती है याद, कौड़ी नहीं आती जो कड़वी है उसकी मम्मी। जीवन के ढेर को भस्म करे छिनाग, जैसे लकड़ियों के ढेर को एक छिन में ही आग भस्म कर देती है, ऐसे मोह नाम जपने से मोह ममता के जो महल है, दाग है, और धुल जाते हैं। नाम रतन जिन पाया सोजन भय निहाल, बंधन टूटा कर्म का सुखी भय त्यों काल। जिनको नाम की प्राप्ति होगी है, नाम रूपी रतन, सो वो निहाल हो गए, संसार के बंधनों से उनको मुक्त हो गए। बंधन टूटा, जो कर्मों के बंधन थे। देखो आप यहाँ क्यों आए, कहाँ की लड़की हैं, आपका यहाँ कर्म था तो आप उसको कर्म के बंधन में तो यहाँ खा रहे, आकर यहाँ बोया हुआ है खा रहे हैं। कर्म का बंधन, बंधन फूटा छूटा कर्म का सुखी भय काल। नाम जपने से कर्मों का बंधन रस्सा जो काट जाता है, तीनों काल सुखी हो जाता जीव। पूंजी पाई साच की दूजी रही नाश। नाम की प्राप्ति से बंदे की आस जो है, दूजी आस नहीं रहती उसको, नहीं तो अधूरियां रहनी आसा कदे बंदे दिया हुंदियां न पूरियां। कल्प दा बथेरा ताइयों रहंदियां अधूरियां, बंदा कदे रचदा नहीं है। कुछ भी मिल जाए, तू कितने साल बाद आई इधर बता, तेरे ब्याह को कितने साल हो गए, तेरा बड़ा मुंडा कितने साल का है, कुड़ी 22 साल के बाद आई तू इधर, जद भी रह रही थी हुण भी रहना ही है। बंदे की तृप्ति नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, हम लोग आए किस लिए संसार में, मनुष्य का चोला लेकर प्रभु की भक्ति करने के लिए। अगर वो नहीं की तो फिर बड़े औखा होना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। आप घर में भी रहो, काम भी करो, अच्छा खाओ पहनो भी, भजन सिमरन जरूर करो।
भजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, इनके तो साथ जाएगा नहीं है। सतलोक बासा किया कटी काल की फांस, काल की फांस कट गई, जहाँ से आत्मा आई थी सतलोक में इसका वासा हो गया। सतगुरु के प्रसाद से चले जन्म सवार, सतगुरु की कृपा हुई तो अपना जीवन संवार गए, आत्मा जहाँ से आई थी वहाँ चली। सतगुरु के प्रसाद से चले जन्म संवार, आप तरे और तर गए। जिन्होंने नाम जपा आप तरे और वो तर गए। तीन संग जीव अपार, अपार जीवन उन्होंने नाल। मेरे को जब यहाँ नाम मिला मैंने इनको सबको ले गया गुरु महाराज के पास, काफ़ी बंदे थे, मेरे को बहुत शौक था कि सबको नाम दिलाऊं। तो मेरे साथ कितनी दुनिया गुरु महाराज ने कितनी तरकी है कि मेरे रिश्तेदार संबंधी आले दुआले के लोग भी तर गए। तो कहने कि पिंड जी की दीवा जग जावे गाँव में और सब सारे गांव के दीवे जल जाते हैं। दीवा समझते हैं किसको कहते हैं? दीप को। जीव का सतत अन्न हरि नाम है, इसके बिना ये शोभा नहीं पाता। संसार की जितनी भी चीज़ें चाहे मनुष्य को कितनी ही एकत्र कर ले, परंतु नाम के बिना इसका कोई मूल्य नहीं है कि ये तो हमारे साथ जाएगी नहीं। संसार की दृष्टि से चाहे हर प्रकार से वो उन्नतिशील है, नजर आए भी बड़ा बड़ा आदमी है, उसमें भगवान के नाम की लगन नहीं है, वो परमार्थ दृष्टि से कंगाल समझा जाएगा। जाके गठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध, कबीर सब जग निर्दना तनवंता न कोय। तनवंता सो जानिए जाके गठड़ी सत नाम धन होए। चाहे दुनिया का जितना मर्जी अमीर है, अगर नाम की लगन नहीं, उसको नाम की कमाई नहीं करता, उसके जैसा दुनिया में कंगाल नहीं है। कि नाम के बिना कोई साथ नहीं जाता है, न पति न पत्नी न बाल न बच्चे न जमीन न रह जाते, न धन न दौलत, यहाँ रह जाता है। गुरु साहब भी फरमाते हैं गुरबानी में, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मानुहा नाम तेरे संग साई। कितने दिन रहोगे? आखिर में संसार से जाना है। उस प्रभु से वादा करके आए हैं कि तेरा नाम जपूंगा, भूल जाता है बंदा संसार में, बाल बच्चों में फंस कर ही। एक मनुष्य धनहीन रूपहीन नीच जाति का और हर प्रकार से निर्बल है, यानी कमजोर है, किंतु यदि उसके भगवान के नाम की साथ लगन है तो वह मालिक के दरबार में आदर और सत्कार का अधिकारी है। देखो आगे लिखा, नाम जप्त करने वाली सागत भलो न पूत, शेरी के गल गलथना, जामे दूध न मूत। शेरी कहते बकरी को, उधर ऐसे दो थान नहीं होते गल में, आप क्या कहते हो? कुंडला थाने कहते हैं, उसमें न दूध न मूत। कहते नाम जपती कन्या भली है लड़की, सागत भलो न पूत। और नफैज पुत्र नू की करना जो नाम नहीं जपता है। पुत्र इसलिए पैदा करने की साढ़े कुल न तारे। जब आप नहीं नाम जपते हो, बच्चे कैसे जपेंगे? संस्कार तो आपने देने उनको, ना सत्संग, भजन कैसे करोगे बताओ? वो ऐसे है जितना बकरी के गल में वो कौन थाना होते हैं ना, उसमें दूध ऐसे औलाद है, उधर नालों तो कन्या भली है। नाम जप दो दरिंदरी भला, यानी गरीब बंदा। नाम जप दो दरिंदरी भला, टुटी घर की शान, छन भी उसकी टुटी होवे, बरसात में पानी भी बिच पैंदा होवे, और नाम जपदा है। कंचन मंदिर डाल दे, जहाँ में भक्ति न सारंग पान। जहाँ प्रभु का नाम नहीं है, उस सोने के मंदिर को क्या करना है? और नाम जपने वाला गरीब ही अच्छा है जिसकी छपरी भी टूटी हुई है। नाम जपता दरिद्री पला, टूटी जा की शान। कांचन, कांचन कहते सोने को, सोने के मंदिर को डाल दे जहाँ में भक्ति न सारंग पान, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं है। नाम जपता कौड़ी भला, चोई चोई पड़े झुजाम, कांचन दे किस काम की, जा मुख नहीं नाम। कहते हैं कि नाम जपने वाला कुष्ठी यानी कोड़ी भला है, जिसका शरीर से पीक पानी चलता है। कांचन दे किस काम की, जा मुख नहीं नाम। और सोने जैसी दे किस काम की है, जिस मुख में नाम नहीं है।
नाम जपने वाली भक्ति भाव में लीन घर में यदि पुत्री हो, पुत्री समझे हो, बेटी हो, ऐसे पुत्र से हजार दर्जे अच्छी है जो नाम से विमुख है। वो लड़की भली है, पुत्र निकम्मा। नामवंत मनुष्य यदि कंगाल भी हो, घर की झोपड़ी भी उसकी टूटी फूटी हो, इतनी शक्ति भी उसमें ना हो कि उसे ठीक कराकर, परंतु उसमें धनवान से लाख गुना उत्तम है। सोने के मंदिरों में वास करता हुआ भगवान नाम से खाली है। नाम जपने वाला कोड़ी अच्छा है, जो भी मालिक को प्यारा है। नाम से हीन कंचन के समान सुंदर देव रखने वाला मनुष्य किसी काम का नहीं है। इस बात से संपूर्ण ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को नाम जपने के लिए जोर दिया है। नाम जपने में कुछ नहीं लगता है, और जब किसी पूजा पाठ करानी है तो उसमें पैसे लगते हैं। तो नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना नाम लेने में पैसा लगता है, ना जपने में। इसलिए नाम सभी ग्रंथों ने, शास्त्रों ने नाम जपने के लिए जोर दिया गया है। इसके बिना संसार के सकल पदार्थ थोथे हैं। जिस प्रकार धनहीन मनुष्य का संसारी की दृष्टि में कोई मान नहीं होता है, इसी प्रकार नाम से हीन मनुष्य संतों की दृष्टि में कंगाल समझा जाता है, और मालिक के दरबार में उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं होता है। कबीर सब जग निर्धना, तन मानता न कोय, तन मानता सो जानिए, जाके सतनाम धन होए। सारा संसार गरीब और कंगाल है, इसमें एक भी धनवान नहीं है। जो नाम नहीं जपते वो कंगाल है। असली धनवान मनुष्य वह है जिसके पल्ले सतनाम धन है, जो नाम की कमाई करता है। कि ये तो यहाँ का यहीं रह जाएगा। लोग की छोटी छोटी जगह वास्ते लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों वास्ते लड़ते हैं। कई तो अंदर ही हो जाते, किसी ने मार देंगे। रोज खबरों से आता है फलाने ने जमीन बेचे, किसी ने मार दिया। सारा संसार गरीब और कंगाल है, इसमें एक भी धनवान नहीं है। असली धनवान मनुष्य है जिसके पल्ले सतनाम है। विचारवानों का कथन है कि विद्या कंठ माया गठ, अर्थात विद्या वह काम की है जो तुमने कंठ याद हो। आवश्यकता के समय तुमको पोथी पतरा ना ढूंढने पड़े। और धन वह तुम्हारा है जो तुम्हारी गठरी में है। ठीक है नहीं, असी बाहर है तो इतने धन घर पड़ा है। घर में तुम लाख धनी हो कहलाते हो, यदि प्रदेश में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो घर का धन तुम्हारे किस काम का है। तुम्हारा धन वह है जो तुम्हें कष्ट के समय काम आए। इसलिए संत कहते हैं कि संसार के धन चाहे तुम कितना ही इकट्ठा कर लो, परंतु प्रलोक में केवल नाम धन ही आपकी सहायता करेगा। वो कुछ नहीं, यहाँ की चीज कोई सहायता नहीं करती है। महापुरुषों का वचन है, जब ये आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, इसके साथ कोई नहीं होता है। अगर गुरु हो, नाम की कमाई की हो तो नाम साथ जाता है। जहाँ मात पिता सुत मित न भाई, मन हुआ नाम तेरे संसाई। ये सुखमणी साम में है, जय मार्ग के जाए गने जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा। कहते कि जिस रास्ते तूने जाना है उसके कोस यानी मील गिनती में नहीं आते हैं, इतना लंबा रास्ता है। हर का नाम हुआ संतोषा, अगर तेने नाम की कमाई की, तोषा कहते हैं गठड़ी का धन, वो तेरे काम आएगा परलोक में। जो हम पुण्य दान करते हैं तो रास्ते में लग जाता है। जैसे हम बाहर जाना है, पानी पीना 20 रुपये की बोतल, खाना खाना तो 150-200 का, तो रास्ते में लग जाता है। जमजू अपने टैक्स लग जाता है इसको, इसके पल्ले कुछ नहीं रहता है, वो खाली हो जाती है आत्मा। नाम वाला आगे जाता है। महाराज समझाते हैं कि जहाँ तूने जाना है उस रास्ते के कोस गिने नहीं जाते हैं,
और ना तेरे पास यहाँ का पैसा तेरे साथ नहीं जाएगा, नाम रूपी धन ही तेरे साथ जाएगा और तेरी सहायता करेगा। तो जब हमारे साथ किसी ने जाना नहीं है तो जो नाम है उसकी कमाई करो आप, अच्छा खाओ अच्छा पहनो। जय पेंडे महाअंध गवारा, हर को नाम संग उजारा। अंधेरा होए तो असी बैटरी नाल को रखते अपने, जी वो लाइट वाली बैटरी होंगी है, ठीक है, नहीं तो कहीं भी गिर सकते हैं। हमारे कहते एक रास्ता ऐसा आता है जहाँ महा अंध गवारा है, आत्मा को कुछ नजर नहीं आता है, हजारों कुएं नीचे गिर जाती है खड्डे में। हर का नाम संग उजारा, नाम ही उजारा करेगा, नहीं तो फंस जाएगी वहाँ। जहाँ पंथ तेरा कोई न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जिस रास्ते तूने जाना है वहाँ तेरी कोई पहचान नहीं, कोई वाकफी नहीं है, तेरे को कोई जानता नहीं है। अगर तूने नाम की कमाई की हुई, सतगुरु की तू शरण है, और तेरी पहचान कराएगा। जैसे कोई पूछता कि ये कौन है भाई, ये फलाने आदमी का, कहना ठीक है इसको आने दो। सतगुरु की मोहर लग गई जिस पर। आपको बताते हैं ना, घर में कुत्ता हम रखते हैं ना, उसके पटा डाल देते हैं। पटे वाले कुत्तों को ऐसा लगता है कि ये किसी का कुत्ता है। आवारा जो घूमते हैं, आवारा जो कुत्ते हैं ना, म्यूनसिपल कमेटी वाले उसको मार देते हैं खिला कर जहर। तो जो गुरु की शरण में है उसको काल भी पहचान लेता है। नाम ही जो जपता है, नाम ही उसमें हमारी वाकफियत कराएगा। जय पंथ तेरा कोई न सियानू, हर का नाम तहा नाल पहचानू, और तेरी पहचान कराएगा, नहीं तो जमदूत मारेंगे। जहां महाप्यान तप्त भू घाम, एक 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 जगह ऐसी है, हमारा कह रहे जहां महाप्यान तप्त भू घाम, जिस रास्ते तूने जाना है उस देश वहां अग्नि बरसती है, जिस तरह गर्मी बहुत गर्मी। तय हर का नाम की तुम शाम, और नाम जो तूने जपा है उसकी शाम शाम करके तेरे ऊपर चलता, और जिथे बहुत गर्मी है तब से वो नाम की छतरी बन के तेरे ऊपर चलेगी, तू उस रास्ते को पार कर देगा। जहाँ त्रिखा मन तुझे अखरा के, तहाँ नानक हर अमृत बरसे। इसको प्यास भी लगती है, उसे नाम दा अमृत बरस रहा है, उसको पीकर आत्मा तृप्त होती है। जाकी गठी नाम है ताके सब सिद्ध, जिसे गठी नाम है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। नाम की कमाई से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। नाम जपने लग जाओ, जो हार कीली ने खा ले है ना, कीली ने, वो बास मिल जाएंगे। ऐश ऊश बथेरी कर ली, नाम की कमाई करो, जो थोड़े हार हूर गुआचे हुए है ना वो फिर दोबारा मिल जाएंगे। हाँ जी, अपना माल बचा के रखो, उल्टियां नहीं करनिया। जाकी गठी नाम है, ध्यान से सुनो भाई जी, ताकि सब सिद्ध, जिसके पल्ले नाम है सारी सिद्धियां उसके हाथ में है। कर जोड़ ठाडी खड़ी, अष्ट सिद्ध नवनिध, हाथ जोड़ के खड़ी रहती है वो। पैसे की कोई कमी नहीं होएगी, किसी चीज की कमी नहीं होएगी। अगर मनुष्य जन्म में बंदा दुखी है तो परमात्मा से टूट कर है। परमात्मा से हम कैसे टूटते हैं? जब हम उसकी चीज को अपनी समझ लेते हैं, ठीक है नहीं, या कोई चीज हमारे मिल गई, अहंकार कर लेना, वो भी परमात्मा। अहंकार जो है ना, ये परमात्मा से तोड़ देता है। हमारी जितनी भी कमाई है सारी नष्ट हो जाती है। कमाई की नष्ट होगी फिर क्या पल्ले रहेगा? इससे बचना है, बाढ़ रखनी, सत्संग में जाओ। नाम पतित पावन है और पापियों को तारने वाला है। जितने भी पाप कीते हैं, पापी आदमी तर जाता है। पुराने समय में अजामिल हुए, अजामिल की कथा सुनाऊंगा आपको। चलो एक बार जयकारा बुलाओ, बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो भाई, तुसी नाम जप लिया करो, तुसी नाम नहीं जपते है। बोल
मेहनत करनी पैंदी साडे लोकां नूं। क्या फायदा है तुहानूं नाम दे के तुसीं नाम नहीं जपदे हो, नहीं तुसीं औखे होना। ये तो 4 दिन का मेला है, इस दे विच रह के ही नाम जपो बाल बच्चों च। आजमल एक ब्राह्मण था, क्या था? हाँ शाबाश। और राजे से कथा करता होंदा था। उसका पिता जब बूढ़ा हो गया मेरे जैसा, उसने अपने लड़के को कहा, लावे दिनेश बेटा, अजमल था उसका नाम, फिर अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बस की बात नहीं, अब तू राजे के कथा किया कर। यानी कथा करके वो ब्राह्मण बेचारे अपने परिवार को पालते होंगे ने। अजकल तो ब्राह्मण बिजनेसमैन बहुत, गड्डियां मोटर हैं, पहले यही करते थे, पढ़ाई परोताई। तो जाने लग गया। जब रोज जाता था, उसके पिता उसको कहते थे रोजाना कि इस गली नहीं जाना। रोजाना ही उनको कहते थे जाओ कथा करने के जाते। उसने कहा पिताजी रोज कहते हैं, पता नहीं यहाँ क्या बला है, जाकर देख लें। वो कोई संस्कार आ गए, मंद संस्कार। वहाँ एक वैश्या रहती थी, बहुत खूबसूरत थी वो लड़की, और शरीर का धंधा करती थी। उसने फंसा लिया उस पंडित को, अजमल को। राजे को पता लग गया, राजे पर शिकायत गई। राजे ने उसको कहते तू ब्राह्मण नहीं तो तेरे को हमने मार देना था, ये शहर से बाहर निकल जा। और जो लड़की कलावती थी वैश्या, उसने कहा मेरे पीछे इसको निकाला, मैं क्या करना थे। उसने छोड़ दिया सारा काम। शहर के बाहर एक नदी के पार जंगल में चौपड़ी बनाई, वहाँ रहने लगे। कंद मूल खाना, कोई जानवर खा लेना, इस तरह ही होते उनके 5-6 बच्चे हो गए। शहर में आ नहीं सकता था, राजा को हुक्म शहर में नहीं बढ़ना है। एक दिन उस शहर में संतों महापुरुषों की टोली आई। उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ कोई भक्त है सत्संगी। उन्होंने कहा महाराज जी ये नदी के पार रहता हो। उन्होंने तो उनको मखौल किया, वो कीर्तन करते चल गए, हरे राम हरे कृष्णा जैसे कीर्तन करते हैं। तो नदी पार करके ना सीधे उस झोंपड़ी में चल गए। वो कलावती जो लड़की थी, उसने देखा भी, मैंने सुना भाई संत जब प्रभु की कृपा हो परमेश्वर की, तब संतों की संगत मिलती है, संतों के दर्शन तभी होते हैं। देखो लिखा गुरबाणी में, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर त्यों रंग। उधर सुनिया तो लड़की ने, देखो वैश्या ने भी मालक तार देंगे, लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। उसने फटाफट पानी छिड़का के झाड़ू मार दिता, मदरियां बिछाती उन्हें, कीर्तन होने लग गया जी। तो थोड़ा पता उसको है जी साफ सुथरा चीज, उन्होंने उन संतान को खिला देती है। फटाफट भोजन भी तैयार कर दो, कीर्तन करने लगे। आजमल भी आया उधर कुछ मार मूर के, उन्हें कहा परे सिट इनू, साढ़े ऊपर आज उस प्रभु की कृपा हो गई है, हमारे घर में संत आए हैं, हम पापी गुनाहगार है, उस परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करती। और परमात्मा जो प्रभु है परमेश्वर, वो किसी का कुछ नहीं देखता कि इसने कौन से गुनाह किए हुए हैं, कितने पाप किए हैं। जब कृपा दृष्टि कर देते हैं, किसी को बितार देते हैं। सत्संग में भी वही जीव आता है जिस पर महाराज कृपा कर दे। सत्संग हुआ, खाना पीना हुआ, संत फिर विदा होकर चले। उन्होंने कहा भी लड़की ने बड़ी सेवा की हमारी। कहते बेटा बात ऐसी है कि हमारा आशीर्वाद है कि आपके घर में पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना। नारायण है, नारायण नारायण। वाक्य पुत्र बहुत खूबसूरत है, संतों महापुरुषों की आशीर्वाद से हुआ। इतना सुंदर था वो अजामल उसको हरदम उठा रखता था। जब थोड़ा जाना नारायण नारायण करना उसने। संतों को पता रहे बंदे नाम तो जब ने बड़े पापी है, इनका मन बहुत मैला है। मैला मन साडा होवे ना तो असीं भजन नहीं कर सकते। इसके लिए सत्संग करना पैंदा है, सेवा करनी पैंदी है साध संगत की,
तब मन जो पवित्र होंगे है। तुम तो घर के नहीं निकलते हो। तो काम धंधे के नाल सत्संग में कर महीने के 4 सत्संग होने चाहिए। घर बैठ के तो बंदा अपने पिछले पुण्य खाता है। किसान जड़ा है ना जिमींदार, वो एक फसल तो वो घर आ जाती है, वो बैठा थोड़ा रहा कि हुण साढ़े घर आ गई, हुण क्या लोड़ है बीजने की, हुण तुसीं बीजी नहीं है, कणक नहीं बीजी, तुसीं गेहूं क्यों बीजे, थानूं पता कि 6 महीने में खत्म हो जाने। इसी तरह बंदा सोचता नहीं कि पिछले पुण्य के हिसाब से हमारा जीवन है। तेरे तो पुण्य अब बनेंगे हमारे साथ, हमने कल तूने खाए हैं, ठीक है नहीं। तो तो घर बैठ के ना खाओ, पिछले पुण्य आगे लिए बनाओ, सत्संग में जाओ, कोई टैक्स लगता उत्थे आ भी नहीं जाती, जो कोई बैठी भी है उधर चल जाती, जो कोई बीमार हो तो इन्होंने हूँ टप जाना रात को ही, सत्संग नहीं आती, देखो सामने बैठी भी है, सौखी हो गई ना। हूँ ये बंदा इहदा है होमगार्ड, 25-30 हज़ार 40-50 हज़ार तनख्वाह इन्हों क्या लोड़ है सत्संग सुनने की, जब मुंडी तोड़नी ना ता आऊँगी तू। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो सत्संग में आने से महापुरुष बताते हैं बेशास्त्र, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त रू 100 यज्ञ समान। सत्संग में जाने से पुण्य बनते हैं और पाप धुलते हैं। एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। संत महापुरुषों को पता नहीं क्या करना पड़ता है हमारे तारने के लिए। असें आए थे कुछ भी नहीं था, आज सारे असीं नाले बिछाए सारे, ये बेचारे क्या करें, उलझे हुए हैं। तो ये नहीं कि असी तुहाडे लिए किया है, अपने लिए किया है, बिछाने बिछाए जो ही, ये तो सेवा है। हमारी ड्यूटी है कि जीवों को लगाना, ठीक है नहीं। और तुसी साडा हमारा ही परिवार हो, तुसी कड़ा हो रहा सी को परमात्मा की संतान है। हमारी ड्यूटी है, गुरु महाराज ने लगाई है कि रूहों को जगाना है, ठीक है नहीं। इसमें हमारे को कोई शर्म नहीं है, कोई बड़े ऑफिसर नहीं, ऐसे सेवादार है गुरु महाराज के। तो बस उनका लड़का हुआ, उसको उठा के रखता था, नारायण 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 गोदी में उठा के रखना। तो एक दिन उसकी मौत आ गई, जमदूत आ गए। जमदूत आपने देखे नहीं होंगे, जमदूत कैसे होते हैं, भयानक रूप होता है, ऐसे लिखा हुआ है। बंदे का मल मूत्र निकल जाता है उनको देखकर, नाम जपने वाले के आगे नहीं आते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, तेरे सेवक को भौक सुनाई, जमना आवे नेड़े, मेरे राम राजे तू संतां का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर उत्ते गुरु पूर्ण है उसके नेड़े जम नहीं आते। गुरु बिन कौन छड़ाए, जम ने बाह पकड़ी। बैठ जाओ मुंडिया, बैठ जाओ, इत्थे बनने तुसीं किधर फिर। बस उसने जमदूतों से डरिया, अपने लड़के को आवाज मारने का, नारायण नारायण नारायण, डर गया ना वो जमदूत भागे, भगवान विष्णु भगवान के दूत आगे उसको लेकर बंगट को चले। देखो लिखा पुराने समय में अजामल गन का एक ये भी वैश्य थी। इसके नगर में संत आए, आलख निरंजन। उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ किसी भक्त का कार्य करें। महाराज जो चवारे वाली जो है वो बहुत सेवा करती संतों की। वो चले गए, उन्होंने आलख जगाती उसे जाके। जो उसकी दासी थी गनका की, वो दौड़ी दौड़ी आई, उसने संतों को दर्शन किए। उसको भी खुशी हुई कि हमारे तो लुच्चे बदमाश आते हैं।
उसने भी सुना हुआ था कि संतों के दर्शन उनको होते हैं जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए। उसने कहा मालकिन मालकिन हमारे हमारे द्वार पर संत आए हैं। गणका को भी पता था, उसको सुना हुआ था। गणका ने जिस वेले संतों का नाम सुना उसकी आंखों से पानी चल पड़ा जैसे बरसात में चलता है। उसने कहा कि मैं तो जन्म से ही गुनाहगार हूं और पाप में लथपथ हूं, लिबड़ी हुई हूं, कि प्रभु ने मेरे पर कैसे कैसे कृपा कर दी। और संतों को दर्शन भी कर लिया और रोती आ रही, संतों के चरण पकड़ लिए उसने और आंसुओं से संतों के चरण धो दिए उसने। उसने कहा उठो बेटा, और अपने भोजन लेके आई ऊपर उनकी दासी। उन्हें कहा भी ये फिल्म बन रही थोड़ी परे देखनी लोगों ने भी किदा के बंदे हो तुसी। वो परखते बंदे नूं, कैसे बैठे हो, कैसे बोलते हो। बहुत दूर जाती है, चैनल बना हुआ है। तो क्या सुना रहा था मैं, कनका का है? हाँ दासी खाना लेके आई। उसने कहा बेटा हम तेरा खाना नहीं खाएंगे, तेरा तेरा जो अन्न है ये पाप का अन्न है। पाप का अन्न होएगा, आप खा लो, आपका भजन नहीं बनेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब भजन बनेगा। इनकी तो अपनी गाड़ियां हैं, अपनी गाड़ी है आपकी, वो बैठती नहीं सत्संग च। जब असी रोटी खानी नहीं तेनों कहते चिंता है, परौने नूं खिला दे बाद च, ठीक है नहीं, और क्या, बैठ तू आराम नाल। तो उसने कहा बेटा हम ये भोजन नहीं खाएंगे, तेरा जो अन्न है भोजन ये पाप का अन्न है। थाली तो दासी को पकड़ा दी। संत चले गए, संतों के चरण पकड़ लिए उस लड़की ने। उन्होंने कहा महाराज एक बार आप मेरे द्वार पर आओ, फिर आप भोजन करना चाहे ना करना तो नहीं मर्जी। संत चले गए, उन्होंने 2 कपड़े ले आए थे। उसने कहा दोनों कपड़े, एक तो साफ कपड़ा है एक गंदा कपड़ा है, तो बी के पास कौन सा कपड़ा जाएगा? कहते मैला कपड़ा। बस कहते महाराज जी हम पापी लोग हैं, मैले कपड़े के समान है, आप संत महापुरुष हो, आप तो भी हो, अगर आप नहीं हमारे को उतारेंगे तो और कौन उतारेगा? संतों ने भी समझा कि इसके पूर्व जन्म के कोई संस्कार है, वो उदय हो गए। उन्हें कह लिया बेटा तोता है, राम 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 जपाना, इसनों स्नान करना, सवेरे नाम जपना, फिर इस तोते को राम, उसकी आदत बनानी थी उसकी। इस तरह वो काफ़ी साल उसको हो गए, उसने अपना धंधा छोड़ दिया और राम नाम जपने लगी। तोते को भी वो जो संतों ने दिया था, गुरु का हुक्म था, खाना खिलाना, सवेरे उठा के बोल गंगा राम, राम नाम सत्य है। तोता कई जगह बोलता है, तोते को सिखाते हैं बोल मिठू। एक दिन शाम को ना और रात को भोजन खिला के गई तोते को, तोते का पिंजरा खुला रह गया, रात को सर पाया बड़ा, उसने तोते को मरोड़ दिया, खा लिया। और तोता तो बड़ा पला हुआ, उसको नींद आ गई, जैसे रोटी खा के थोड़ी सी चिपकी आ जाती, वो वहीं सो गया वो नाग। सवेरे वो अपने रोजाना उसकी आदत बनी हुई थी, तो उठ गंगा राम, क्या राम नाम था, 2-3 बार कहा उसने, क्या पता नहीं सोया होगा, ऐसे में उठ गंगा राम, राम नाम सत्य, डंग मारे, उसी वेले मर गई वो। उसी वेले भगवान के दूत आ गए। पालतू हरि कृपा से गण का चढ़ी बमान, प्रभु की कृपा से उसके नाम के द्वारा ही वो गण का भी जो पूरे उम्र उसने पाप किए वो भी तर गई। नाम जपने ना लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा। गण का वाल्मीकि पहले डाकू थे, ये ना अपने परिवार को चोरी करके ही, डाका मार के ही जीविका चलाते थे। जो बाके मिलने उसको मार देना, जो बदे उन्हें तो खो अपनी छीन लेना, खो लेना, छीन लेना, ऐसे चलता रहा उसका। एक दिन संत आ गए, कहने खड़ जाओ संतो बाबे हो,
रख दो इतने समान। कहने भाई साढ़े को लोटा लोटा है, ये कपड़े बग में। कहने जो कुछ है रख दो। कहने हम रख देते हैं सारा कुछ। जो तू पाप कर रहा है, जिसको तू खिला रहा है, उनको पहले पूछते रहे भी मेरे मेरे पाप के भागीदार बनेंगे आप? वो कहते आप तो भाग जाएंगे। कहते हमारे इसी पगड़ियों के साथ हमारे को बांध दे, पैर भी बांध दे, ऊपर तक भी बांध दे, पहले पूछ के आ। दोपहर का समय था, 12-1 बजे का। वो तो रात को जाता था। उसने घर वाली मिली उसको, कहती आज बड़े पहले आ गए हो, पहले पहले तो आप रात को आते थे। उसने कहा मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मेरा भांडा फूट गया, भेद खुल गया, तो आप मेरे को बचा लो। वो कहने तू हमारे ऊपर मेहर कर, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बुजुर्ग भी छोटे छोटे हैं। मैंने तो थोड़ा आपको कहा भी पाप कर, जुल्म कर, तो पुख्त हमें ना मत मरा। बुजुर्गों के पास गया, कहते भाई ऐसे ऐसे बात होगी, मेरा भेद खुल गया, मेरे को बचा लो। वो कहते भाई हम तो बुजुर्ग हैं, हमने तो आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, तेरे को हमने शिक्षा थोड़ा दी कि तू चोरी ठगी कर, ठीक है नहीं? आप अपने पाप अपने कर्म आप भुगत। उन संतों ने उसको समझाया था, बहुत निराश हुआ वो, उसका दिल टूट गया, संतों का चरण पड़ गया। महाराज तो ऐसे कहते हैं। उन्हें संतों को खोल दिया। कहते महाराज कि मैं बहुत गुनाहगार पापी है, मैं एक कुआं देखो ले जाके, हड्डियों का भरा हुआ है, इतने मैंने पाप किए, मैं तो कभी तर नहीं सकता हूँ। उसने क्या बात है, नाम जरा है ये पापियों को बिताड़ देता है। आपको नाम दे देते हैं, आप नाम जपना, तेरे सारे पाप कर दे। जब हम वापस आएंगे फिर तेरे को उठाएंगे। वो हर राम नाम जपन लग गया, उसकी बर्मी बन गई थी। तो तब उसका नाम वाल्मीकि पड़ा, नामदेव जी। नामदेव जी जाति के शिंबे थे। इनको मैंने संतों से सुना 72 बार भगवान के दर्शन हुए। एक बार ना उधर मंदिर में चल गया है, ब्राह्मण होते थे ऊंची जाति के, इसको मंदिर में नहीं जाने दिया है। कहना खबरदार तू नीच जाति का है, मंदिर में मत पड़ना भगवान के। वो पीछे बैठ गया। पीछे बैठ के नामदेव जी रोने लग गए कि हे प्रभु, मेरे को इस जाति में क्यों भेजा जब मैं तेरे दर्शन नहीं कर सकता हूँ। और पीछे रोने लग गया, मंदिर ही घूम गया, मंदिर ही घूम गया। भगवान छोटे बड़ा नहीं देखता है, भगवान तो भक्ति देखता है। तो नामदेव जी के एक बार इसने खाना बनाया, छाबे होते ना, छाबा जो बांस का, उसमें रोटी रखते। अब तो पता नहीं चपाती बॉक्स चल पाया, पहले छाबे होंगे थे। तो भगवान स्वान के रूप में आया। स्वान समझे कुत्ते को कहते हैं, कुत्ता शब्द अच्छा नहीं है ना। स्वान के रूप में भगवान आए, उसका छाबा उठा कर लेंगे रोटी का। पुराने जमाने में ना रोटियां बना के ना बाद में चौपड़ देते। वो भज गया भगवान उस रूप में लेके। वो पीछे भगवान कहना महाराज ठहरो ठहरो, एक खुश्क रोटी है, मेरे को चौपड़ दो। पीछे भाग गया वो परे बजाड़ा ने घर को, उसे घेर ले जाके भगवान को प्रकट होने पड़ा भाई ये तो नहीं छोड़ेगा, ये तो मत्स्य वाल पहुंच जाएगा। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसे नामदेव जी। और सदना सैन रसाद सबरी पिलनी इन्हें की है। चलो सदने की छोड़ देते, सदने की सीट वहाँ है बसी पठाना, जब मैं पल्लेदारी करता था ना, वहाँ उसकी मस्जिद में हमने लाई खाना। आगे कुआं भी है उसके, सदन कसाई ने। सदन कसाई भी ऐसे तारता भगवान ने सारी उम्र उन्हें बकरे काटे। जब समा आया उसने सारा काम छोड़ दिया। सैन भगत जी सरदार ने, सैन बैठा है,
सैन भगत राजे की सेवा करते था, उसके हजामत करनी और मालिश करनी। उसके ना राजे के जलन थी शरीर में, उन्हें हजारों दवाई खाई पर ठीक ही नहीं हुई। एक दिन सैन जा रहा था राजे की सेवा करने के लिए, उसी से उसकी जीविका चलती थी। रास्ते में संत आ गए, संतों को देखकर उसका ख्याल उधर से ख्याल ही टूट गया भी मैं सेवा को चला, और हाथ जोड़े कि महाराज हमारे घर में जरूर कृपा करनी। संत चले गए, कीर्तन होने लग गया, सत्संग होने लग गया, भूल के खाना खुना खिलाया, 11-12 बज गए। संत तो चले गए विदा होकर। फिर उसको याद आया कि ओहो मैं तो राजा की सेवा, आज मेरी ड्यूटी नहीं मैंने की सेवा, राजा पता नहीं मेरे को क्या सजा देगा, चलो चलते हैं जो होगा महाराज जाने। तो जब जा रहे हैं ना, मुरे राज दरबार के आगे संतरी होता है और सिक्योरिटी गार्ड, उसने पूछा भी सैन क्या बात है यार, तू फिर दोबारा फिर आ गए आप इधर। उसने कहा मैं तो आया ही नहीं है। कहने क्यों हंसता है, मेरे सामने तू आया और गया। राजे को जाके उन्होंने सलाम किया। उन्होंने कहा सैन क्या बात है, आप दोबारा फिर आ गए, कोई बात है, कोई चीज़ लेनी है? कहते नहीं महाराज मैं तो आया ही नहीं है। कहते क्यों, तू कहता है कि आया कि नहीं? आप मेरी आपने देखो हजामत की हुई है, जो मेरी कितने साल की 20 या 30 साल की जलन थी मेरे शरीर में, आज आपने ऐसी मालिश की मेरी जलन ही दूर कर दी है कि वो भगवान थे उसकी जगह। गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। सत महाराज ने लिखा, सत विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। उसने नौकरी छड़ दी है, लो हमारा उसरा हेलो पुरुष, आज से आपकी नौकरी नहीं करनी। इसलिए उस वेले सैन भगत उसका नाम होया। ये सब सबरी पिलनी तर गई, अनेक ही नीच पापबंद जीव को केवल नाम के प्रभाव से संसार समुद्र से पार हो गए। नाम भक्तों को संपूर्ण कष्टों को हरने वाला है, जिसके हाथ में नाम का तलवार है, सतगुरु ने दिया है। हर बला से वो निर्भय हो जाता है और पल भर में कर्म बंधन को काटकर संसार से मुक्त हो जाता है। क्यों छूटे जमजाल बहु बंधन जीव बंधिया, इन्हें बंधन है जीव को, ये जम के जाल से नहीं बच सकता है। काटे दीन दयाल कर्म फंद एक नाम से, वो दीन दयाल जो परमेश्वर सदगुरु है, नाम से इसके कर्म काट देता है। आप जैसे जैसे नाम जपोगे हमारे बंधन कटते जाएंगे, हमारी सुरती जहाँ फंसी हुई है वहाँ से निकल जाएगी, नाम के बगैर नहीं निकलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। काटो जम के फंद, जय फंद जग फंदिया, कटे तो होए निशंक, नाम खड़क सदगुरु दिया, उससे कटेंगे। कहना जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि करोड़ों मन सूखी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार संत कहते हैं कि गुरु के नाम से संसार के करोड़ों विघ्न पल भर में दूर हो जाते हैं। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। कबीर सदगुरु नाम से कोटि विघ्न टल जाए, राई समान बसुंधरा केता कर जलाए। इन्हीं के राई समान भी आग कितने लकड़ियों को जला देती है। नाम और नामी कोई भेद नहीं। संत फरमाते हैं कि ए जीव, तुझे सचमुची उस मालिक के दर्शन की इच्छा है तो नाम से प्रीत कर, क्योंकि वही नाम से भिन्न नहीं है। नाम और परमात्मा के जब तुमको नाम की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मालिक तुझसे दूर नहीं है। किसी महात्मा ने लिखा है, यदि तुझे मालिक से मिलने की इच्छा है तो उसके नाम से मिलाप कर, क्योंकि मालिक के नाम का मिलाप मालिक ही का मिलाप है। यह नीचे जान ले कि तेरे मन में हर समय मालिक के नाम का ख्याल होना चाहिए, वह मालिक दिन रात तेरे पास ही है। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे नाम जपो भाई, जे जाना एक शब्द बोल देने। गुरसिੱਖੀ भी तुसी करते होने हैं, करते है नहीं करते? करती? अच्छा ठीक है। लगाई मैं बड़ी
मस्ती में हूँ। जब से तुम मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई छा गई आँखों पे, ठीक है, आँखों पे दिल पर बस तेरी दीवानगी छा गई। आँखों पे दिल पर बस तेरी दीवानगी, तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू बस ऊपर कर लेता। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बांकी चितवन शामली, बांकी चितवन मनमोहनी सूरत तेरी, बांकी चितवन शामली, बांकी चितवन मनमोहनी सूरत तेरी, जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती, अब तलक है गूंज बांसुरी है रस मेरी, अब तलक है गूंजती। रस मेरी तान
तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मजा सुख में ना दुख में, ना मजा सुख दर्द का एहसास है। ना मजा दुख में दर्द का एहसास है। तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से ना तमन्ना दौलतों की, ना तमन्ना शौहरतों की दास को, ना तमन्ना दौलतों की शौहरतों की दास को, नाम की करते कमाई, मैं बड़ी नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। 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 जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद चौहाना का सेवा का मौका दिया। हुण आरती करो। गुरु महाराज तुहानू भला करें।